आप मेरे मेहमान हैं। हाँ। और आप मुसीबत में हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। आप मेरी बात गौर से सुने, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे बैठे हो तुम, ये चू चू कर रही है, इसमें डीजल डलवाओ, क्लिफ्टन वाला आवाज खत्म हो जाएगी। नहीं, आप जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हाँ। खाली आप मुतासिर नहीं हैं। हाँ। लाखों लोग जो सीवीयू में रहते हैं वो इस तेल से मुतासिर हो रहे हाँ। हैं। ये तेल ईरान से आ रहा था। हाँ। जहाज फंस गया। बकवास, बिल्कुल बकवास है। अबे जहाज का नाम क्या रजिया था जो गुंडों में फंस गया? रेत में फंस गया है, रेत में। सब बकवास बात है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। अबे अगर जहाज रेत में फंस जाता तो 17 दिन का झक मार रहे थे वहां खड़े होके, 17 दिन खड़ा रहा है जहाज। ये जानबूझ के वहां से चलवाया गया है जहाज। 17 दिन यहाँ खड़ा रखा और उसको तोड़वा दिया और उसमें से ऑयल फ्लो करवा दिया, पब्लिक से छुपाने के लिए कि यहाँ पर तेल निकल आया है। सिर्फ आवाम को ये बताना चाहते थे वो कि भाई तेल यहाँ से नहीं निकला, तेल जो है जहाज टूटा है उसमें से निकला है। अगर ओरिजिनल न्यूज पहुंच जाए ना आवाम को तो एक हड़ाहुड़ी बच जाएगी यहाँ पर। जहाज पुराना था। हाँ। उसकी उम्र अबे तो जहाज क्या घुंघरू थे जो टूट गया? बता तो दिया ना सारी तफसील। देखिए, क्लिफ्टन में तेल नहीं निकला है, वो जहाज का तेल है। तेल निकल आया है क्लिफ्टन में, ये बदमाशी है मीडिया की, छुपाया जा रहा है। तेल आ गया मैदान में, ओ जमाली तेल आ गया मैदान, ओ जमाली साईं जमाली, ओ जमाली साईं जमाली। हाँ, तेल आ गया है। आपके बच्चे हैं? हाँ? आपके बच्चे हैं? किसके? आपके? कौन से? नहीं, आपके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग सीवीयू में रहते हैं पूछ। और पहले ही ब्लॉक में रहते हैं। सीवीयू के फ्रंट ब्लॉक में। जी, बच्चे हैं आपके? बता रहा हूँ ना पूरी बात। फ्रंट ब्लॉक में मैं रहता हूँ सीवीयू के। अब आप अपनी ईमान से बताइए, ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं, बच्चे कैसे हो सकते हैं? मगर बच्चों का खिड़की और दरवाजों से क्या ताल्लुक? हमारी तो खानदानी तहजीब अभी चल रही है ना। हमारी जिंदगी जो है वो कोई जी टीवी का ड्रामा नहीं है कि चल रहा है सबके सामने और जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने दिखा रहे हैं। हमारी तहजीब है, बेहुदा सवाल करने से परहेज करो। आपके फ्लैट पे न खिड़कियां हैं न दरवाजे हैं? दरवाजे, हर चीज गल गई है। अच्छा। हर चीज गल गई है, रस्टेड। हमारे अब्बा भी रस्टेड हो गए, हमारे अब्बा भी रस्टेड हो गए। उनको 3 स्प्रे के डब्बे करने पड़ते हैं एंटी रस्ट के। एंटी रस्ट के स्प्रे करे, उसके बाद कहीं जाके वो थोड़ा सा खांसते हैं, वो भी अजीब नमूने का इस तरह खांसते हैं वो। और अब तो जो खांसते हैं तो उनके फेफड़ों से डीजल निकल रहा है। तो आप खिड़कियां और दरवाजे लगवा ले। तुम लगवा दो। बच्चों की फीसें कौन देगा भाई? अगर बच्चे पैदा हो गए तो हुकूमत देगी क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समझ में तो कभी कुछ नहीं आता है भाई। आपकी समझ में ही नहीं आता कोई बात। ये तहजीब से बात करें। आप किस तरह बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूं मैंने, तू तलाक नहीं करी अभी। नहीं, जब आप, एक तो आपको बुलाया मैंने। हाँ, बुलाया। आप सीवीयू में रहते हैं। मैं भी रह चुका हूँ वहाँ। हाँ। अब कहाँ रहते हैं? अब तो रिश्तेदारों के वहां शिफ्ट हो गए। रिलेटिव है नाजमाबाद में, उनके वहां चल पड़े। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा बात कर रहे हैं। सीवीयू में रहते हुए मजाक करके देखो। अरे जिंदा है, यही बड़ी बात है। बताओ, जहाज टूट रहा है और ये लोग ऊपर जहाज के चढ़ के बैठ के अमेरिकन बन कबाब खा रहे हैं, डोनाल्ड की औलाद। आपको कैसे पता? मेरे अब्बा के पास एक दूरबीन है। दूरबीन है हमारे अब्बा के पास एक पुरानी, जिससे अगला देखो तो पिछला भी सामने नजर आता है। अब्बा ने दूरबीन क्यों रखी हुई है? क्यों रखी हुई है दूरबीन? अब्बा ने वो दूरबीन इसलिए रखी हुई है कि साहिल समंदर के ऊपर इतवार के दिन लोकल जलपरियां देखते हैं वो। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको मना करना चाहिए। मैंने क्यों मना करें? अब्बा ने कोई अच्छी बात की नहीं, ये उनका रिकॉर्ड है। और अगर हम मना कर देते और अब्बा जो है हमारी बात मान जाते तो भाई उनका तो रिकॉर्ड खराब हो जाता ना। तो हम अब्बा का रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहते थे। आपके अब्बा के कमरे में दरवाजा है? हाँ, दरवाजा है, लेकिन अम्मा नहीं है। इंतकाल हो गया? नहीं, अल्लाह ना करे, पता नहीं। क्या मतलब?
पता नहीं अब्बा बताते हैं कि बेटा 1960 14 अगस्त को वो पाकिस्तान का झंडा लेने निकली थी, 2003 हो गया, वापस नहीं पलटी। तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं? हमने तो बहुत ढूंढा, अब्बा से हमने कहा कि भाई आप ढूंढे, तो अब्बा कहने लगे कि तुम उसको छोड़ो, दूसरी ढूंढ लो। रोक लो मुझे अनवर, मैं खुद को स्टार्ट हो रहा हूँ। एक बात बताएं, आपकी बेगम मोटरसाइकिल पे आगे बैठती है या पीछे? हम बात कर रहे थे सी व्यू के फ्लैटों की। जी। आपको कब मालूम हुआ कि जहाज डूब गया? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक दिन रात को मेरी बेगम ने मेरे कान में कहा, अजी सुनिए। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहने लगी कि मेरा गला कुछ बंद हो रहा है और तुम्हारे मुंह से अजीब स्मेल आ रही है, क्या डीजल पीने लगे हो? मेरी तो निकल गई चीख। मैंने कहा भाई जहाज डूब गया। भागा, जाके बालकनी में देखा तो यकीन जानिए आंखें बाहर आ गई, इतने बड़े बड़े ढेले। और मैं चीख के पलटा, एकदम मुझे आई उल्टी। बेगम को मैंने फिर सीधा किया क्योंकि वो आंधी होकर बेहोश हो गई थी। उनको सीधा किया, कराते हुए कहने लगी, अरे खुदा के लिए सांस घुट रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा बी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर डीजल का डॉक्टर नहीं है। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। डीजल के डॉक्टर वगैरह नहीं होते, डॉक्टर सारे एक से होते हैं। मगर फिर क्या हुआ? अबे हमारी जान पे बनी हुई, हमारे पे कयामत गुजर गई। तुम्हें मजा आ रहा है हमारी स्टोरी सुनने में कि फिर क्या हुआ? नहीं, मैं पूरा किस्सा सुनना चाह रहा हूँ। क्या फिर क्या हुआ से क्या मतलब है? क्या पूरा किस्सा सुनना चाह रहे हो? बस ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अनवर भाई घंटी बजी, घंटी बजी, उसके बाद एक चीख की आवाज है। क्या सिंकिंग थी दोनों में, घंटी और फिर चीख की आवाज। मैंने झांक के देखा तो क्या देख रहा हूँ कि एक रेंजर जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और तड़प रहा है और मुगल्लात बचा। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे कि बस ये सब क्या है? मैंने कहा भाई क्या है बताओ तो सही। तो कहने लगे कि आपको यहाँ पर बोर्ड लिख के लगाना चाहिए कि घंटी में करंट है। मैंने कहा भाई जून से लेके सितंबर के महीने तक सीयू के किसी भी मकान में घंटी बजाओगे तो यही होगा। अब वो कहने लगा कि लिख के लगाना चाहिए। मैंने कहा क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो? 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं आती है, क्या हम फिर भी बोर्ड लिख के लगा दे कि इस वक्त बिजली नहीं आ रही है, घंटी बजा ले? मैंने कहा छोड़ो इन सब बातों को, किस लिए आए? कहने लगा कि ये जो बदबू है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, खिड़की दरवाजे बंद कर ले। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैंने कहा भाई 17 दिन से इंतजार कर रहे थे कि बदबू फैले, अब जब बदबू फैली तो तुम लोगों की घंटियां बजाते फिर रहे हो। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।